शरीर से आत्माओं को निकलते देखने के लिए और शैतानी ताकतों को पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया और उस ब्लैक मैजिक ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 8 अप्रैल 2017 केरला के नंथनकोट इलाके में रात के करीब 2 से 2:30 बजे के बीच एक घर बहुत ही बुरी तरीके से जल रहा था। पड़ोसियों को ये बात बहुत अजीब लगी और उन्होंने जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल कर दिया। फायर ब्रिगेड जैसे ही वहां पहुंची उन्होंने जल्द से जल्द आग को बुझा दिया। पुलिस आग बुझने के बाद घर के अंदर इंटर करती है और जो उनके सामने नज़ारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पुलिस ने घर के अंदर देखा कि 4 जली हुई लाशें और कुछ के शरीर कटे हुए थे और कुछ के शरीरों पर एक अजीब तरीके का निशान भी बना हुआ था। इस घर में टोटल 4 लोग रहते थे। डॉक्टर कौशल्या, उनके पति राजा थंकम, उनकी बेटी कैरोलिन और उनका बड़ा बेटा कैडल राजा। पुलिस ने सबसे पहले उन सारी डेड बॉडीज को फॉरेंसिक लैब में भेजा। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो चौथी डेड बॉडी थी वो कैडल राजा की नहीं थी। बाकी 3 जो डेड बॉडी थी वो उसी घर के मेंबर्स की थी और वो जो चौथी डेड बॉडी थी वो पड़ोस की एक औरत शांतनु की थी जो कौशल्या की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन कैडल राजा का वहां कोई पता नहीं था, वो गायब था। पुलिस ने पूरे शहर में कैडल राजा के पोस्टर लगवा दिए, जिसके बाद थंकू रेलवे स्टेशन में 10 अप्रैल 2021 को कैडल राजा को देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि कैडल राजा के चेहरे पर गिरफ्तारी के डर से ज्यादा एक अजीब सी मुस्कान थी। वो हंस रहा था, एक क्रीपी सी डिस्टर्बिंग सी स्माइल थी, ठीक है। और जब उसे थाने लेकर आया गया तो उसने साफ साफ ये कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने ही अपने परिवार वालों को और पड़ोस की आंटी को मारा था और घर में आग लगा दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ये सब किया क्यों? इसके पीछे की कहानी जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। कैडल का जो बचपन था वो इंटरनेट के अंधेरे कोनों में भी था, जहां उसने वीडियो गेम, ब्लैक मैजिक और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में जाना सीखा और कुछ प्रैक्टिसेस भी किए। कैडल ने ना सिर्फ अपने ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया बल्कि पूरे परिवार को ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स का हिस्सा बना लिया, वो भी बिना किसी को बताए। कैडल ने पुलिस को बताया कि उसने अपने परिवार को एस्ट्रल एंटिटी को बलि देने के लिए और शरीर से आत्माओं को निकलते हुए देखने के लिए मार डाला। शरीर को आत्माओं से निकालना और एक शैतानी शक्ति की प्राप्ति करने के लिए ये सिर्फ एकमात्र रास्ता था, जिसके लिए उसने कुछ खास रिचुअल्स किए थे, जैसे शरीर के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनके शरीर पर कुछ अजीब से निशान बना देना। कैडल ने 2016 से ही अपने कमरे में अजीबोगरीब ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स करना शुरू कर दिया था और बहुत ज़्यादा ही करने लग गया था। वो रातों को जाग जाग कर एस्ट्रल ट्रैवल किया करता था, जहां उसने दावा किया कि वो दूसरे दुनिया के शैतानों से और अलग अलग आत्माओं से और जिनकी मृत्यु समय से पहले हो गई है उन सभी से बातें किया करता था। पड़ोसियों ने बताया कि कैडल के कमरे से बहुत अजीबोगरीब मंत्रों की आवाज़ें आती हैं जब घर में कोई नहीं होता है। लेकिन एक दिन कैडल की छोटी बहन कैरोलिन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सारे प्रैक्टिसेस करते हुए देख लिया था। तो जिसके बाद उसकी बहन कैरोलिन ने कैडल को वार्निंग भी दी थी कि तू ये सब छोड़ दे वरना मैं घर में सबको बता दूंगी। लेकिन कैडल ने अपनी बहन कैरोलिन को भी इन सारे रिचुअल्स का हिस्सा बना लिया। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कैडल राजा को डिल्यूजनल डिसऑर्डर था। इसमें लोग क्या होते हैं कि जो रियल की जो दुनिया होती है ना, उनको छोड़कर बाकी दूसरे दुनिया की चीज़ों से बात करते हैं, लाइक शैतानी ताकतें, आत्माएं जिनकी मौत हो जाती है, जो इस दुनिया में होते तो हैं, जो हमें नहीं दिखते, बट जो जिनको ये वाली जो बीमारी होती है डिल्यूजनल डिसऑर्डर वाली, वो लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे बातें करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था तो उसने इतनी परफेक्ट प्लानिंग कैसे की? कैसे उसने ब्लैक मैजिक को परफॉर्म किया? कैसे उसने वो उनके शरीर को काटा? कैसे उसने शरीर में निशान बनाए? बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसी की जो एक्चुअली मेंटल डिस्टर्ब होने के बाद कोई इंसान नहीं कर सकता है। जिसके बाद ये प्रूफ नहीं हो पाया कि जो कैडल था वो मेंटली डिस्टर्ब था, जिसके बाद कैडल को जेल में भेज दिया गया। जेल के अंदर जब वो सेल के अंदर था तो उसने वहाँ भी कुछ अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया। वो जेल के अंदर अपने ही खून से बहुत सारी निशान बनाता था, कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता था और दीवारों पर, ज़मीन पे अलग अलग तरीके की चीज़ें गोदते रहता था और अकेले में बैठकर वो किसी से बातें करता था।
उसका कहना था कि वो दूसरे दुनिया के शैतान से बात कर रहा है। क्या कैडल राजा सच में ब्लैक मैजिक और दूसरे दुनिया की ताकतों से जुड़ा हुआ था, या ये सिर्फ एक पागल दिमाग की खौफनाक इमेजिनेशन या कल्पना थी? क्या कैडल राजा का रिचुअल्स अधूरा रह गया था? क्या वो अब भी अंधेरी ताकतों से जुड़ा हुआ था? आपको क्या लगता है? क्या ये एक साइकोलॉजिकल केस है या कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यार, आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपने मेरा पर्सनल रियल हॉरर एक्सपीरियंस वाला वीडियो नहीं देखा है जो मेरे कॉलेज टाइम पे हुआ था, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मेरे चैनल पे भी जाके वाली वीडियो देख सकते हैं। और ऐसी ही डार्क हॉरर फ्रिक्शन टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप लोगों से वापस मिलेंगे अगली वीडियो में एक और डार्क हॉरर मिस्टीरियस टाइप वीडियो के साथ। जब तक बच के रहिए अंधेरे कोनों से और ऐसे लोगों से जो ब्लैक मैजिक के लिए आपकी बलि देने के लिए तैयार है।